Hi, good morning, my dear student. Today we will discuss your previous year board paper. I mean to say that class 12th previous year CBSE board paper and revision test 10. RT10. Dear student, if you have remember, then we had studied on the two papers, Delhi paper and All India CBSE examination paper 2020. We also discussed some other questions. As you know that this year, due to pandemic, your paper pattern has changed. In this pattern, which I told you in your previous classes also, but here I want to explain it again, that the 1 mark question, objective based question, that is very important part of your paper. So, my dear student, 1 to 15, question number 1 to 15, 1 to 15 will be 1 mark question. And then after क्वेश्चन नंबर 15 में एक और करके आएगा और 116 कर लीजिए। 16 क्वेश्चन को लाएंगे 1 मार्क्स में, आपको ऑप्शन में सिर्फ यहाँ एक मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 टू लेट मी चेक अगेन, 1 to 16 are objective type question carrying 1 marks and should answered in 1 word in 1 sentence. क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी आपका होगा, यहां पे मैं इसको फिर से सही कर देते हैं, इट वुड बी बेटर फॉर यू विदाउट एनी कंफ्यूजन, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। 1 to 16, 1 to 16 are objective type or objective type question carrying 1 mark या 1 mark, 16 to, or I think 17 to question number 19 or case based, question having multiple choice question, having multiple type question,
questions has 4 sub part. Question each questions have some equal part. अब यहां पे ध्यान दीजिए, कहता है each questions has 4 सब पार्ट, या हैज कर दीजिए इसको, हैज इक्वल बड़ा कर दीजिए, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हैज 4 सब पार्ट, has 4 sub part, attempt any 3। अब यहां पे आपको क्या करना है, attempt any 3। ओके, कितने मार्क्स होंगे ये, 3 into 5 is equal to 15 मार्क्स। 15 नंबर का क्वेश्चन यहां होगा। फिर क्वेश्चन सेक्शंस बदलने हैं, सेक्शन 1 में है ये, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में है। सेक्शन सी जो होगा, आंसर टू क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, आंसर टू क्वेश्चन carrying 3 marks। क्वेश्चन नंबर 20 to 23 कहां से आएगा, 20 to 23, इट मीन्स 4 into 3 is equal to 12। ओके, देन आफ्टर आपका अगला पार्ट होगा पेपर का, जो आपके 3 मार्क्स के बाद अब सीधा आपको आएगा पार्ट 5, उसमें आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आफ्टर आपका सेक्शन डी या सेक्शन 4 में होगा, सेक्शन जो डी है वो कहता है आंसर टू क्वेश्चन कैरिंग 8 मार्क्स, आंसर टू क्वेश्चन कैरिंग 8 मार्क्स। अब एक कहां से कहां तक है, देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू हैव क्लियर इंफॉर्मेशन, इफ यू रीड वेरी क्लियरली देन यू कैन गिव दिस आंसर प्रॉपर्ली। आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन को तभी ठीक से आंसर दे सकते हैं जब आपका प्रॉपरली सबसे सही तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन 24 to 26, क्वेश्चन 24 to 26, इट मीन्स 3 into 8 इट इक्वल टू 24। अब ये 24 मार्क्स के आपको यहां से मिलेंगे। देन आफ्टर जो आपका सेक्शन आपका जो ई होगा, क्वेश्चन नंबर 27 to 29, क्वेश्चन नंबर 27 to 29 क्या हुआ, ये आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स के होंगे, ये 5 मार्क्स के होंगे, 5 into 3 15। याद रखिए 8 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 250 वर्ड में लिखना है,
वर्ड लिमिटेशन है 250 और उससे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसको 100 वर्ड में लिखना है। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जहां मैंने लिखा है आपको क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, ये 100 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। तो पेपर में आपको वर्ड लिमिट का विशेष ख्याल रखना है। और जो आपका सेक्शन एफ होगा ये मैथ बेस्ड क्वेश्चन होगा। मैथ बेस्ड क्वेश्चन होगा। माय डियर स्टूडेंट, विदाउट रीड दिस इंस्ट्रक्शंस प्लीज डोंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, because sometimes what we observe as a teacher that in the exam hall a lot of pressure created in your mind. Suppose you have very clear about the particular answer, but when you are going to frame, जब उसको आप जा रहे होते हैं ठीक करने लिखने, तो you are not presenting yourself properly. I mean to say that this is exam pressure. ये एग्जाम प्रेशर है। सो फर्स्ट यू हैव टू काम डाउन, रिलैक्स, रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस एंड डू अकॉर्डिंग टू दैट। रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू टेक स्टेप्स। इट इज वेरी इजी टू गेन मार्क्स। आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस सम स्ट्रेटजीज। किसके लिए? एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में नंबर पाने के लिए क्या होने चाहिए स्ट्रेटजीज आपके। वी हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ क्लासेस, वी मेक द वेरियस वीडियोस, आई मेड द वेरियस वीडियोस regarding your chapter, regarding your problem, regarding your doubts. But today class is very important because today class we will discuss the examination strategy. As I inform you that your paper divided into in which section? 7 section. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One section is left. कौन छूटा हुआ है इसमें? देखिए फर्स्ट सेक्शन में आपके होंगे some question और internal marks, जहां पे आप फर्स्ट सेक्शन में आपको स्पेशली जो आपके 6 सेक्शन बुक में होंगे, एक सेक्शन आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे कि यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक एक्शन। सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन द पेपर, स्पेशली क्वेश्चन सेक्शन 2 to section 7. This is the very important. It means that is what I am saying. First in the section first 1 to 16 और सेक्शन सेकंड के हैं तो ज्यादा अच्छा है। सेक्शन सेकंड में आपके होगा 1 to 16 क्वेश्चन। 1 to 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। 1 मार्क्स के मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे। इट मे बी पॉसिबल कि आपको 1 मार्क लिखने के भी हो, सीधा क्वेश्चन हो, उसका आंसर आपको लिखना हो। तो छोटे वर्ड है, आप अगर क्लियर होगा आपका व्यू तो इस आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट इट, आप लिख सकते हैं। तो आप when you will read your book, you have to read minutely, you have to observe the event, each points minutely, you have to mark your book, आप बुक में मार्क करिए। then after you have to choose particular points like oligarchy. suppose chapter 2 I think chapter first आपका है brick beats and board, chapter 2 I think किंग्स फार्मर्स एंड टाउन। तो किंग फार्मर्स एंड टाउन में आपको कई सारे वर्ड मिलेंगे, लाइक ओलिगार्की, लाइक जनपद, लाइक द डिफरेंट टाइप ऑफ अदर थिंग्स। आपको एपिग्राफी, न्यूमिज्मेटिक्स, कुछ छोटे छोटे डिफिनेशंस मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फर्स्ट चैप्टर में देखिए होर्स, प्रिस्ट किंग, Protosiva, and such type of others. What I want to tell you, my dear student, I want to tell you that the little bit, I mean to say that one word question, you have to pick it, आपको उसको चुनना है, and you have to learn it, आपको उसको याद करना है। And when first time, when you will read, you feel that it is very easy, we can do. But when you remind, when you, I mean to say that जब उसको आप याद करते हैं, फिर आप उसको देखते हैं, so that what particular answer is not coming in your mind. Why? Because you take that
Answer is very easy method. I mean to say that very carelessly you read that. So that's why that point is not coming in mind properly. But dear student, that's why I am saying you have to read it minutely. I mean to say that sincerely you have to read it and you have to note it down in your copy. You see, this is very easy portion. क्वेश्चन नंबर 1 to 15, यहाँ से आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं. तो यहाँ से 15 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं. सपोज मैं यहाँ पे आपको रेशियो बताता हूँ. सपोज देखिए यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ. 15 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए. 15 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए. देन आफ्टर यू हैव टू फोकस 2 अदर सेक्शन. 2 अदर सेक्शन. सेक्शन बी, आई मीन टू से दैट वेयर द क्वेश्चन कैरिंग क्वेश्चन सेक्शन बी 17 to 19 आर केस बेस्ड क्वेश्चन. ओके, और केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या है? यहाँ पे ये आपको क्वेश्चंस में बटे होंगे. आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में कहता है कि 7 to 9 आर केस बेस्ड क्वेश्चन हैविंग मल्टीपल टाइप क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन हैज 4 सब पार्ट. अटेम्प्ट एनी 3 सब पार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन. 3 पार्ट है, 4 होंगे, 3 करने होंगे. 3 में आपको मार्क्स 4 मल्टीप्लाई 12 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे. तो 12 मार्क्स आप यहां से सोर्स बेस्ड से आप ले लेंगे. या मैं ऐसे सीधे लिखूं 15 प्लस 12 प्लस आप एक सेक्शन और आइए. क्वेश्चन नंबर 17 to 29 5 into 3 प्लस 15 एंड प्लस मैथ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में आपके कितने. आप अगर मैथ को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 30 में मैथ बेस्ड क्वेश्चन देखिए. अगर आप मैथ को ठीक से तैयार करते हैं तो विदाउट एनी एजिटेशन, विदाउट एनी डिफिकल्ट टास्क यू कैन कैरी 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स 5 मार्क्स. प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब यहां पे सामान्य रूप से इस नंबर को कैलकुलेट कर दीजिए. कहता है 47. आपको 47 मार्क्स एज इट इज मिल गए. 47 मार्क्स आपको इजिली मिल गए. अभी उसके बाद आपको ध्यान देना है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में. 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जब भी आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में लिखें, when you will going to be, I mean to say that कि आप लिखने जा रहे हैं, when you will going to frame the answer, the instructions should be in your mind that we have to frame this answer in 100 words. 3 marks question should be 100 word. जब भी आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखना हो तो 100 वर्ड को आप जरूर याद रखें. 100 वर्ड में उसका आंसर आपको लिखना है, 100 वर्ड में उसको करना है. क्योंकि अगर आप 100 वर्ड में करते हैं तो आपके परफेक्ट आंसर माने जाएंगे. अगर आप आंसर उससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये एग्जामिनर के ऊपर होता है कि वो आपके मार्क्स को क्या करें, डिडक्ट करें. ही कैन डिडक्ट योर मार्क, लिख सकता है ड्यू टू द एक्सेस वर्ड लिमिट. सो दैट्स व्हाई डिडक्टेड 0.5 मार्क्स, 1 मार्क्स. It is depend on the examiner. So don't give them that type of. उनको ऐसा करने के लिए आप मौका ही मत दीजिए. वर्ड लिमिट हमेशा याद रखिए. 100 इट मीन्स आप 195 कर सकते हैं. आप 100 to 105 भी हो सकता है, लेकिन 100 की जगह 100, 150 नहीं हो सकता है. तो 105 तक तो चलता है. 105 तक तो वी कैन, हम इस पे कंसिडर कर लेते हैं. तो अब आप लिमिट क्या रखिए. 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. 3 मार्क्स क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से. छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए, आपको आंसर लिखना है 3 पॉइंट्स में, ज्यादा नहीं. 3 पॉइंट्स में अगर आप आंसर प्रॉपर्ली लिख देते हैं तो आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 मार्क्स में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा. 3 इट मीन्स 12 प्लस 8 मार्क्स के क्वेश्चन को देखिए. 8 मार्क्स में आपको ब्रॉड स्टडी की जरूरत है. क्या आपने साल भर पढ़ा, साल भर आपने जो भी पढ़ा, जो भी अध्ययन किया, वो चीजें आपको 8 मार्क्स में लिखनी पड़ती हैं. लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. माय डियर स्टूडेंट, आई वाज ऑलवेज फोकस इन माय क्लास लास्ट 1 year that you have to focus the 8 mark question. You have to focus 3 marks question.
And I always taught you that कि जब भी आप किसी प्रश्न की तैयारी करें, जब भी आपको किसी आंसर को फ्रेम करना हो, तो आंसर को फ्रेम करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है किस चीज़ की? आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है पॉइंट्स की, फैक्ट की और डेटिंग की। आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है सिस्टमेटिक वे से आंसर लिखने की। 8 मार्क्स के क्वेश्चन को तैयार करना हो तो मैंने हमेशा आपकी क्लास में ये बात कही है कि आपको अपने क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि अगर वो 1 मार्क्स में आए तो भी आप उसका आंसर लिख लें, यदि वो आपके 3 मार्क्स में आए तब भी उसको आपको आंसर लिख लें, और यदि आपका 8 मार्क्स में आंसर आता है तो भी आप उसको आसानी से लिख लें। इट इज़ वेरी इजी टू से दैट कि यू हैव टू प्रिपेयर द आंसर on that process what I tell you. But when you will start framing the answer, you have to face so many difficulties. So how can you prepare that answer? I will tell you. मैं मुझसे सुनिए, बहुत आसान है। जब भी आप आंसर 8 के फ्रेम करें, 8 मार्क्स के क्वेश्चन को फ्रेम करें, लाइक अमर नायकास, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लाइक द 5th रिपोर्ट, तो जब भी आप इन चीजों को लिखें तो आपको एक चीज का क्लियर आपके पास व्यू होना चाहिए, और वो ये कि आप क्या करेंगे? आप फैक्ट पे ध्यान दीजिए, आप डेट पे ध्यान दीजिए, और आप उसके अंदर फैक्ट, डेट और डेट के बाद कंटेंट, आपके तथ्य क्या है, आपके कंटेंट क्या है और आपका डेटिंग क्या है। सपोज मैं आपसे कहूं राइट ए नोट ऑन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको लिखने शुरू करने होंगे, तो आपको कैसे लिखेंगे? व्हाट आई ऑब्जर्व इन योर बोर्ड पेपर, बोर्ड एग्जामिनेशंस, व्हाट यू राइट, व्हाट यू हैव, आई मीन टू से दैट द डिफरेंट we have organized the different pre-boards, and having read your answer, you become so astonished. We instruct you, all the teachers instruct you that you have to do such type of act, you have to do first, then you have to do first, and then हम आपको क्लियर आपको बताते हैं कि आपको आंसर ऐसे लिखना है। Even if during exam time you are not focusing on that, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, क्यों? क्या कारण है? आपको इन चीजों को देखना है। तो आज हम लोगों ने इस पेपर की स्ट्रेटेजी पे बात की। लास्ट पॉइंट मैप पे, मैप पे भी बोलना जरूरी है, डिस्कस करना जरूरी है। आप डेली मैप के 2 जगहों को लोकेट करिए, 2 प्लेसेस को लोकेट करिए। यू हैव टू लोकेट 2 प्लेसेस। योर एग्जामिनेशन, योर हिस्ट्री पेपर विल बी ऑन विच डे? विल बी हेल्ड ऑन I think 9th June or 10th June. What I know. Please check the timetable that has given by CBSE. तो अगर आप जून को मान के चलिए तो अभी भी आपके पास कितने दिन हैं? आज से आप चलिए, आज आपका 24 फरवरी, मैं 1 मार्च से लेता हूँ। 1 मार्च 30 डेज, 1 अप्रैल 30 डेज, 1 मई 30 डेज, 1 मई तो 30 मई, 1 मार्च तो 30 मार्च, और 1 अप्रैल तो 30 अप्रैल। इसमें आपके 1-2 दिन और बढ़ जाएंगे, तो मैं 30 ले रहा हूं। 90 डेज हैं आपके पास, 90 डेज। और अगर आप 90 डेज में 2 प्लेस को भी लोकेट करते हैं तो आपके पास 180 प्लेस होंगे। इसको आप आसानी से लोकेट किए होंगे मैप में। आपको पता होगा कि ये प्लेस यहां है, आपको पता होगा कि ये एग्जैक्टली लोकेशन यहां है, और आप आसानी से अपने 5 मार्क मैप के ले सकते हैं। तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोगों ने बात की पेपर की स्ट्रेटेजी पे। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और डिवीजन टेस्ट के आपके पेपर देखते हैं। मैं समझा रहा हूं, अब आप जरा क्वेश्चन को कुछ बातें कर लें हम लोग। आई होप कि आप आसानी से 12th में मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं ये आप समझ सकते हैं, और आप आसानी से
12th के मार्क्स को भी कवर कर सकते हैं। व्हाट आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू। कर सकते हैं आप लोग? आई होप कि यस आपको कहना चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके बुक में कई बार पूछा गया है, चैप्टर 4 में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म त्रिपिटक? क्वेश्चन 1 मार्क्स में है। व्हाट डू यू मीन बाय त्रिपिटक? त्रिपिटक से क्या समझते हैं? सबसे पहले तो आपको जैसे ही मैंने त्रिपिटक कहा तो आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए कि ये कहां से है, ये क्वेश्चन किस पेपर से आया है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। फर्स्ट बुक से है, सेकेंड बुक से है, थर्ड बुक से है। तो आइए, ये आपके त्रिपिटक है आपके फर्स्ट बुक के चैप्टर 4 से, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग से। चैप्टर 4 से है थिंकर बिलीव एंड बिलीव। चलिए, अगर आपको इतना पता चल गया तो आप जानेंगे त्रिपिटक किससे। अब थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स में 2 रिलीजन के बारे में या 3 के बारे में बात की गई है, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड पुरानिक ट्रेडिशन। पुरानी ट्रेडिशन, ये त्रिपिटक किससे है? त्रिपिटक आपके बुद्धिज्म टॉपिक से। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिपिटक? 3 बास्केट, 3 बास्केट। कौन कौन? अब आपको लिखना है कौन कौन से हैं त्रिपिटक। अब आपकी ये सारी चीज आंसर में आपको क्या लिखना है? त्रिपिटक इट मीन्स 3 बास्केट्स। किससे? बुद्धिज्म में त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट। और कौन कौन है तीनों? ये सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड देन आफ्टर अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक आप लिख सकते हैं। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा 1 मार्क्स में। ठीक, ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ओलिगैर्की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिफाइन द टर्म ओलिगैर्की। ओलिगैर्की क्या है भाई? ये किस चैप्टर से है? ओलिगैर्की क्वेश्चन है आपका। डिफाइन द टर्म ओलिगैर्की। ओलिगैर्की को समझाइए, ओलिगैर्की टर्म को समझाइए। अब ये ओलिगैर्की क्या है? जब आपने पढ़ा होगा 2 चीज, क्या क्या? महाजनपद और जस्ट अपोजिट महाजनपद के कंटेम्परेरी आपको एक और शासक के बारे और एक और शासन प्रणाली के बारे में समझना होगा, वो होगा गणास। गणा। तो अब ओलिगैर्की किससे संबंधित है? गणास से संबंधित है, गणों के साथ संबंधित है। महाजनपद को बिठा दीजिए। अब इसकी डिफिनेशन लिख दीजिए ओलिगैर्की से।
सीधा सीधा आपको लिखना है ओलिगार्की का मतलब क्या है। जब शासन की व्यवस्था, जब शासन किससे चले, ग्रुप ऑफ किसे, राजा से। ऐसे कहने का सेंस है ओलिगार्की एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर रेस्ट विथ ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपुल। इट मीन्स ओलिगार्की द सिस्टम in which power, system in which power, सीधा सा आंसर लिखना हो तो आप लिखेंगे कि ओलिगार्की इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर, ओलिगार्की द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पूरा सेंटेंस लिखिए, छूट गया थोड़ा सा। ओलिगार्की the system in this ओलिगार्की, आप अगर इसको सीधा आंसर लिखना हो तो कैसे लिखें, ऐसे लिख देते हैं, ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ राजास। ओलिगार्की सिस्टम में शासन कौन करता है, राजाओं का एक समूह जो एक गढ़ बनाता है और गढ़ बना करके शासन करता है। अब इसको डिफाइन करते हैं, एक स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, एक डिफिनेशन के रूप में लिखते हैं। ओलिगार्की इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट system of government in which power rests with a small power rests in a small power rests in a small with a small number of people. Yes. Power rests with a small number of people. अच्छा है, power rests with small power rests with a small number of people. राजा। आंसर आपका हो गया, सीधे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ये है आपका आंसर। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आज की क्लास की टाइमिंग ओवर हो रही है, तो हम इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस को कल की क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं। बट व्हाट आई टेल यू दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस द स्ट्रेटजी ऑफ द पेपर, कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। आज के इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।